हेलो एवरीवन, दिस इज व्योमकेश और आप देख रहे हैं आफी का अपना चैनल जकास क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे आफी के क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 15। लास्ट 2 चैप्टर है एआर अराउंड ऑस। एआर मतलब हवा, जो हमारे अराउंड अस, हमारे चारों तरफ है ना हवा। क्या हम हवा को देख सकते हैं, एयर को देख सकते हैं? जी नहीं, बट वी कैन फील इट। We can't see air. We can't see air. See air. But can feel it. अरे महसूस तो कर सकते हो। नहीं हो रहा है महसूस तो पंखा चला दो, जो हवा हमारे ऊपर लगेगा वो ही है एयर। और एयर के वजह से कितने सारे चीजें होती है। देखो, मैंने फर्स्ट जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस थे पहले हम पढ़े थे, नहीं देखा तो वीडियो देख लो। उसमें मैंने विनोइंग मेंशन किया था, उसमें पंखा का प्रयोग हो रहा था। मतलब एयर के वजह से उसके यूजेस कुछ देखेंगे। एयर के वजह से ही विनोइंग हो रहा था। विनोइंग और क्या होता है? अरे पेपर का जो प्लेन क्लास में उड़ाते होगे, हम तो अपने टाइम में बहुत उड़ाते थे क्लासरूम में, मतलब बचपन में। पेपर प्लेन जो उड़ती है, उड़ता है, उसका लिंक कुछ तो है नहीं, तो कुछ भी भूल सकते हो क्योंकि इट्स ए इंग्लिश वर्ड। पेपर प्लेन वो जो उड़ता है किसके वजह से? एयर की वजह से। और क्या होता है एयर की वजह से? स्टॉर्म होता है, जो तूफान आता है, जो बड़ा बड़ा तूफान आता है ना, उसमें भी हवा का मतलब स्पीड बहुत ज्यादा होता है, स्टॉर्म होता है। और क्या होता है यार? हवा की वजह से हम ब्रेथ करते हैं, हम जो सांस लेते हैं, वैसे एटसेट्रा बहुत सी चीजें हैं। तुम ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हो कि कहां कहां पे एयर का उपयोग किया जा रहा है। यहां पे एयर को बहुत लोग बोल रहे हैं सर पंखा चला के भी फील नहीं हुआ। अगर बोल रहे हो तो यहां पे आपके बुक में एक मस्त एक्टिविटी दिया है। सर फिर से एक्टिविटी? हाँ, तो आपके बुक में एक्टिविटी से ही पढ़ाई है, मजा आएगा यार। एक्टिविटी करके तो देखो। सुनो, बोतल है, उसको पूरा खाली कर दो, उसके अंदर कुछ है तो खाली बोतल लो, उसमें कैप लगा दो। तुम्हें अब क्या लग रहा है, उस बोतल के अंदर कुछ है कि वो खाली है? सच में एक नॉर्मल लेना, उसको मतलब कुछ मरोड़ वरोड़ मत देना, एक नॉर्मल जो बोतल होता है ना वैसा ही लेना। बहुत लोगों को लग रहा है इसके अंदर और कहां है कुछ। सुनो, उसको पानी में लेना। ये मान लो पानी है, यहां पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये मान लो पानी है यहां पे, और ये मान लो बोतल है। बोतल, ये बोतल हो गया। इसके कैप को अभी खोल देना, कैप को खोल देना, और ये बोतल को ऐसे ही स्ट्रेट इस पानी में डुबो देना। जब ये पानी में आएगा कुछ असर नहीं होगा, पर बोतल को ऐसे डुबा रहे हो ना, ये मार्कर मान लो बोतल है, ये पानी है, यहां पे डुबा दे, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा टिल्ट कर देना ऐसे, तो तुम देखना पानी में से एक बबल निकलेगा। एक नहीं, बहुत सारे बबल निकलेंगे, आवाज एक निकलेगी, बुझ 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 बुझ, ऐसे आवाज आती है ना। वो क्या होता है? बबल निकलता है पानी से, इसके वजह से आवाज आती है। और तुम्हें भी पता है यार, बबल के अंदर क्या होता है? एयर होता है। सो क्या वो बोतल खाली था? नहीं, बोतल के अंदर हवा भरा हुआ था, जिसके वजह से इस एक्टिविटी में हमें ऐसा कुछ देखने के लिए मिला। वही एयर के बारे में इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मैं क्लियर करता चलूंगा। यहां पे तुम ये यूजेस थोड़ा लिख लो अपने कॉपी में। और वी कांट सी यार, ये तो खुद से बना सकते हो यार, बट वी कैन फील इट। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, सो फिर से एक दो पॉइंट फिर से जानेंगे एयर के बारे में। अर्थ, जो हमारे पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ इज सराउंडेड बाय, वो घिरा हुआ है किससे? थिन लेयर ऑफ एयर, सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ वाटर। सर पतला सच में होता है? अरे ये अर्थ जितना बड़ा है ना उसके हिसाब से पतला होता है, वरना वो किलोमीटर मोटा होता है। पर अर्थ के सामने किलोमीटर भी बहुत छोटा है बच्चों। अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर। थिन लेयर ऑफ एयर, मस्त सुनाई दे रहा है ना, लेयर ऑफ एयर। सो अर्थ क्या है? थिन लेयर। इट एक्सटेंड्स एयर
एक्सटेंड्स अप टू, थिन है पर किलोमीटर वाला है, अप टू सम किलोमीटर ओवर सरफेस के ऊपर कई किलोमीटर तक ये क्या होता है, सराउंडेड होता है, हवा होता है। तो क्या पता चला, ये मान लो अर्थ है हमारा, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, अर्थ है, यहां से एक छोटा सा, ये थिन लग रहा है ना अर्थ के हिसाब से, पर है तो बड़ा ना, ये बहुत किलोमीटर्स का होता है, ये जो लेयर है, ये इसका जो थिकनेस अगर देखेंगे। सो इससे क्या तुम्हें पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा एयर अर्थ के पास होंगे, फिर थोड़ा कम 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 करके कम होता जाएगा, और ये लाइन के बाहर तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। सो तुम्हें एक बात बता देता हूं कि माउंटेनियर्स, इंजीनियर, डॉक्टर सुना था सर, माउंटेनियर पर्वतारोही जो पहाड़ों में पर्वत में चढ़ते हैं, माउंटेन क्लाइंबर बोलते होगे तो मुझे पता नहीं, माउंटेनियर बोलते हैं उसको, माउंटेनियर मतलब पर्वतारोही। एवरेस्ट को माउंटेनियर बहुत पसंद करते हैं चढ़ना, सब चढ़ नहीं पाते हैं, पसंद बस करते हैं। माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, वो जब चढ़ते हैं ना पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये छोटे मोटे की बात नहीं करो, वो तो हम ट्रैकिंग करके चले जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर विथ देम क्यों? क्योंकि एयर इज रेयर, एयर रेयर है कहां पे, इन हाई अल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई पर क्या है, एयर थोड़ा रेयर है, मतलब कम है, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, तो क्या है, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो पहाड़ चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएंगे तो ऑक्सीजन मिलता रहेगा, आसानी से चढ़ पाएंगे। समझ गए क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं? सो और कुछ पॉइंट डिस्कस फिर करेंगे, इसको नोट कर लो। फिर से हवा के बारे में, एयर के बारे में और फ्यू पॉइंट्स आप क्या पढ़ेंगे? व्हाट एयर इज मेड ऑफ, हवा किससे बना है? एयर इज मेड ऑफ, अरे हवा किससे बना है? अंटिल 18th सेंचुरी तक, अंटिल 18th सेंचुरी 1800 शताब्दी तक, इट्स वन सब्सटेंस, इसको एक सब्सटेंस समझा जाता था। एयर मतलब एक चीज है, पर उसके बाद साइंटिस्ट चुप रहने वाले हैं नहीं, वो रिसर्च करते चले गए, और रिसर्च ने क्या बोला? रिसर्च ने बोला कि एयर कोई एक चीज नहीं है, इट्स ए मिक्सचर, इसमें बहुत कुछ मिला हुआ है। जैसे एक वाटर वेपर है, उसके बाद वाटर वेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। डस्ट, स्मोक होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत से कंपोनेंट होते हैं। वाटर वेपर ये भी एयर का एक कंपोनेंट है। सो पहले वही कॉमन पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ एयर, COMPONENT, कंपोनेंट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, कंपोनेंट ऑफ एयर। क्या है? वाटर वेपर। प्ले मेजर रोल इन, किसमें मेजर रोल प्ले करता है? सर आप बताओ ना, आप पढ़ा रहे हो। वाइटल, मेजर, वाइटल सेम चीज है। रोल इन वाटर साइकिल, हम पढ़े थे ना वाटर वाले चैप्टर में, कैसे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है वाटर, वो वाटर साइकिल में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं दिखा तो अपने चैनल में देख लो, आप ही के अपने चैनल जकास क्लास 6 में प्ले वाइटल रोल इन वाटर साइकिल सर्च करो। चैप्टर 14 वाटर क्लास 6 बाय जकास क्लास 6 आ जाएगा यूट्यूब में भी। प्ले वाइटल रोल इन वाटर साइकिल। हाँ, ये वाटर वेपर का हो गया। और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके वजह से 2-2 पॉइंट लिखेंगे। कंपोनेंट ऑफ एयर, किसमें वो रोल प्ले करता है, क्या उसकी मतलब विशेषता है, वो सब पढ़ेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन, इसका प्रेजेंस के लिए आपके बुक में एक्टिविटी दिया है, वो भी मैं बता दे रहा हूं। देखो, ऑक्सीजन इट इज ए कंपोनेंट ऑफ एयर। आप सबको पता है वी कांट लिव विदाउट दिस थिंग, ऑक्सीजन। इसके बिना सांस नहीं ले सकते तो जिंदा कैसे रहेंगे यार। सो ऑक्सीजन का एक्टिविटी क्या है, 2 कैंडल हम लेने वाले हैं, 2 कैंडल हम लेने वाले हैं। एक को हम क्या करेंगे, किसी ग्लास से उसको टोटल कवर कर देंगे, जला के दोनों को जलाएंगे। देखो यहां पे ड्रॉ करता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लो एक कैंडल हो गया, ये जल रहा है। दूसरा कैंडल, ये भी जल रहा है, ये भी जल रहा है। हम क्या करेंगे, एक को विद द हेल्प ऑफ ग्लास, ये टेबल पे है ना, दोनों एक टेबल पे हैं। ये मान लो टेबल के 4 पैर हो गए, ये टेबल पे है, ये मिट्टी। अब एक को हम बाय द हेल्प ऑफ ग्लास या फिर कुछ भी चीज के थ्रू कोवर्ड कर देंगे। ग्लास ऐसा होता है ना, उसका मुंह, ये कोवर्ड कर देंगे। तो हमें क्या पता चलेगा कि एक जिसको हम ग्लास में कोवर्ड कर देंगे, टेबल के ऊपर होगा दोनों मोमबत्ती, ये कुछ समय पश्चात आफ्टर सम टाइम बुझ जाएगा ऑटोमेटिक, और ये जलता रहेगा। सो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि यहां हवा नहीं है, यहां है, इसलिए ये बुझ गया और ये जल रहा है। तो हवा का जरूरत है। और थोड़ा ज्यादा रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि ये हवा और कुछ नहीं बल्कि ऑक्सीजन है। सो हेल्प्स इन बर्निंग, जलने में मदद करता है। कौन? ऑक्सीजन। और क्या कॉमन वाला है, हेल्प्स इन ब्रीथिंग, सांस लेने में। सो ऑक्सीजन वाला खत्म, नोट करो। नेक्स्ट बढ़ेंगे। ऑक्सीजन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। इसका एक ही डेफिनेशन है, सिंपल सा, मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर में लगभग 70% नाइट्रोजन होते हैं, लगभग 70। मेजॉरिटी पार्ट एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। मेजर पार्ट ऑफ एयर, आधे से भी ज्यादा, 70% मतलब क्या? 2/3 यार। जैसे पानी पृथ्वी में 2/3 है ना, वैसे एयर में नाइट्रोजन 2/3 है। अर्थ की बात कर रहा हूं, पूरे यूनिवर्स में अलग प्लैनेट में क्या है उसका रिसर्च उतने अच्छे से अब तक नहीं हुआ, ना ही तुम्हारे कोर्स में आएगा क्लास 6 में। मेजर पार्ट ऑफ एयर, हवा का मेजर पार्ट, व्हिच डजंट सपोर्ट बर्निंग। ऑक्सीजन क्या करता था? बर्निंग को सपोर्ट करता था, उसके बिना कोई चीज जल नहीं सकती। और ये क्या, आंख को बुझाने का तो नहीं, पर ये हवा जहां पे होता है इसका कोई काम नहीं है। डजंट सपोर्ट बर्निंग मतलब जलाने में इसका कोई काम नहीं है। सपोर्ट बर्निंग। हाँ, तो अब सुनो, जो ग्लास हम ढक दिए थे ना, मोमबत्ती बुझ गई थी, ऑक्सीजन खत्म हो गया इसलिए बुझ गया ना, पर फिर भी जब हम ग्लास उठाएंगे तो उसमें से कुछ हवा आएगा। वो क्या होता है पता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन खत्म हो गया, मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डजंट सपोर्ट बर्निंग। ये था फिर भी नहीं जला ना, तो क्या ये सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, उसके अगेंस्ट है, इसलिए तो वो नहीं जला। वो बोला यहां पे मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, मैं नहीं रहूंगा यहां पे। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे गंदा वाला गैस है। नहीं, गंदा नहीं, जरूरी भी है। सुनो कैसे। वी गेट फ्रॉम आफ्टर बर्निंग समथिंग, कुछ भी अगर जला दोगे जो धुआं निकलता है ना, वही है कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ भी अगर जला दोगे, कुछ भी तो नहीं, कोई चीज अगर जला दोगे, वी गेट आफ्टर बर्निंग, यही है कार्बन डाइऑक्साइड। सर स्पेसिफिकली कुछ बता दो क्या जलाने से? एनिमल, प्लांट मैटर, उसके बॉडी को जला दो, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। एंड प्लांट मैटर, लास्ट जब जलाते हैं ना वही निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या सर? कार्बन डाइऑक्साइड ये पोल्यूशन फैलाता है, बहुत गंदी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छी भी है पोल्यूशन, इज कॉस्ड बाय इट, इसके द्वारा पोल्यूशन कॉज होता है।
तो कुछ अच्छा नहीं है, पर ये ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, प्लांट खाना बनाता है और ये है इसलिए तो इसको फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। हम ये छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लांट लेता है और फिर इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। सो ये दोनों खत्म हो गए। नेक्स्ट हम स्मोक, डस्ट, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्या है? डस्ट एंड स्मोक, धूल और धुआं। डस्ट मतलब धूल, स्मोक मतलब धुआं। स्मोक, पहले इसका डेफिनेशन दिया है पूरा। स्मोक इस फॉर्म, बनता है बाय बर्निंग फ्यूएल, बाय बर्निंग फ्यूएल, ईंधन की खपत करने पर, जलाने पर जो धुआं मिलता है वही है स्मोक। समझ गए? गाड़ी जब पहले के जमाने की गाड़ी थी ना, फटफटी टन 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 करता था, जो धुआं निकलता था वही स्मोक है। 2 स्ट्रोक गाड़ी जितने भी होंगे उसमें से ज्यादा स्मोक निकलता है। स्मोक कंसिस्ट ऑफ, स्मोक में और भी कुछ चीजें होती है, समझो। स्मोक कंसिस्ट ऑफ फ्यू गैसेस, कुछ गैसेस, एंड कुछ गैसेस एवं डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल। और तुम्हें तो पता है पोल्यूशन चारों तरफ है, तो डस्ट पार्टिकल हमारे एयर में ना हो ऐसा कभी हो सकता है? सो डस्ट पार्टिकल ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, वो हमेशा हवा में रहते थे। यही तो है यार वो धूल, जो पोल्यूशन, जिसके वजह से मास्क लगाए, पोल्यूशन मास्क की बात कर रहा हूं, नॉट कोविड 1। पोल्यूशन की वजह से ही तो हम ये लगा के घूमते हैं ना मास्क, जो पहले लगाते थे। आजकल तो कुछ और सिनेरियो हो गया है, वो छोड़ो। डस्ट पार्टिकल ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, बहुत खराब होते थे, इससे अस्थमा फस्थमा बहुत प्रॉब्लम हो जाते थे। सो नेक्स्ट एक्टिविटी है, फिर से एक्टिविटी 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 के ऊपर एक्टिविटी। सर चलो, एक्टिविटी क्या है? एक बंद अंधेरा कमरा लेना है और वहां से छोटा सा एक सनलाइट ना कहीं से भी पास करके वो रूम में डालना है। कुछ रूम में ऑटोमेटिकली नेचुरली वैसा ही होता है। तुम देखना जब सनलाइट की एक ही बीम आती है ना, ऐसे एक ही बीम एक जगह पे पड़ रही, यहाँ पे ऐसे डॉट 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 जो दिखते हैं ना, एयर में दिखता है ना, ऐसे मानो जैसे कुछ घूम रहा है, वही डस्ट है, वही डस्ट है। समझ गए? डस्ट ऑलवेज, डस्ट पार्टिकल्स ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। और उसके बाद जो एक्टिविटी है बुक में मैंने बता दिया, बीम ऑफ सनलाइट को सिर्फ एक अंधेरे कमरे में कैसे भी करके डालना है। यार टॉर्च लगा सकते हो, अंधेरे में टॉर्च मारना, तुम्हें पता चलता है ना, एक टॉर्च, छोटा बीम का टॉर्च लगाना, तो व्हाइट में ये छोटा छोटा दिखता है, वही है डस्ट। सो इसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे कौन कैसे परसेंटेज में होते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, अब हमारे नाक में आ जाओ। हमारे नाक के अंदर म्यूकस, जिसको कफ बोलते हैं कुछ जगह पे, कफ जो खांसी होती है जिसकी वजह से, वही है म्यूकस जो नाक से निकलता है। और हेयर होते हैं, हमारा जो नोज है उसका नॉस्ट्रिल है, ये वाला जो है ना होल, इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नॉस्ट्रिल हैच, नॉस्ट्रिल हैच ए लॉट ऑफ, बहुत सारे हेयर एंड म्यूकस। म्यूकस बहुत सारे नहीं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। एंड और म्यूकस टू प्रिवेंट अस फ्रॉम डस्ट। सुनो, हमारे नाक में बहुत से बाल होंगे, बहुत से म्यूकस होंगे, उसके वजह से क्या होगा, जो डस्ट जाएगा, एयर हम लेते हैं ना, इनहेल किए, वो क्या होगा, फिल्टर का काम करेगा। बाल होगा ना, नेट जैसा बन जाएगा, तो डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर घुस नहीं पाएगा। और तुमने बहुत बार नोट किया होगा कि जब डस्ट पार्टिकल ज्यादा चले जाए या हम धूल मिट्टी में ज्यादा घूम ले,
तो हमें छींक आती है। वो क्यों आती है पता है? वो फिल्टर में थोड़ा ज्यादा ही डस्ट चिपक गया होता है, तो हमारा बॉडी एक टेंडेंसी शो करता है, जब छींक देते हैं वो सब डस्ट हाथ छू करके निकल जाता है। समझ गए? वो म्यूकस के साथ भी कभी कभी निकल जाता है, इसलिए ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। समझ गए? नोच में हेयर का हाथ डाल के मत देखना, थोड़ा ज्यादा अंदर होता है, बड़े हो जाओगे तो निकल भी सकता है बाहर। तो ए लॉट ऑफ हेयर और म्यूकस है टू प्रिवेंट अस फ्रॉम डस्ट। सो नेक्स्ट क्या है, थोड़ा एयर में कौन सा कितना होता है थोड़ा पढ़ेंगे। यहां पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। मान लो ये टोटल एयर का परसेंटेज है, ये ऑक्सीजन का, ये बाकी अदर्स गैस, ये टोटल नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन कितना ज्यादा होता है यार, नाइट्रोजन कितना ज्यादा होता है। ये है ऑक्सीजन, बाहर लिख देता हूं। और ये क्या क्या पाया पता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड। और क्या? स्मोक, वाटर वेपर, अदर्स गैस, अदर्स गैस, बहुत से और गैस होके ये 1% ही बस होता है। ये बस रुको, ये बस 1% ही होता है। क्या? CO2, स्मोक, वाटर वेपर, अदर्स गैस। कितना कम है। और ये दोनों मिलके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, यार ये दोनों मिलके 99% है। कितने ज्यादा है? नाइट्रोजन देखो 70% से अबव है। क्या भाई, क्या आंकड़ा है नाइट्रोजन के पास। इससे कुछ इन्वेंशन बन जाए तो मजा आ जाए। बहुत एनवायरमेंट में कुछ यूज हो नहीं रहा है उतने, इससे जो बना लिया ना इन्वेंशन, वैसा ही वैसा होगा आपके पास भी। नेक्स्ट इसके ऊपर और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट ये सब नोट कर लो कॉपी में, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, नेक्स्ट हम अभी दो एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे, तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा क्रिस्टल क्लियर। पहला क्या है? पानी उबालने वाला एक्टिविटी, वाटर बॉयल एक्टिविटी। ये बुक में दिया है, एक्टिविटी नंबर देके मैं इनका हेडिंग खुद बना रहा हूं, वाटर बॉयल एक्टिविटी। नंबर में क्या रखा है यार, इसका असली बेसिक समझो, कंसेप्ट को समझो, तभी मार्क्स आएंगे, तभी अच्छे नंबर आएंगे, एंड यू विल स्कोर द बेस्ट मार्क इन द एग्जामिनेशन। सुनो, इसमें क्या होता है, पानी मान लो हम एक तो लेंगे किसी भी जगह में, यूटेंसिल्स में। मान लो ये चाय बनाने वाला यूटेंसिल है। इसको हम आग देंगे, आग देंगे। तुमने एक चीज नोट किया होगा, नहीं किया तो कर लेना। ये मान लो आग है, ड्राइंग के ऊपर मत जाना, समझ जाओ क्या बताना चाह रहा हूं। ये मान लो बर्नर है या कुछ भी है जिससे हम आग दे रहे हैं। ये ट्राइपॉड है। ये लैब में, केमिस्ट्री लैब में देखोगे तुम ट्राइपॉड, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड, जब जाओगे हायर क्लास में तो देखोगे। तो जब हम पानी उबालते हैं ना, ये बर्तन के सरफेस पे ऐसा डॉट 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 स्ट्रक्चर, ऐसा 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 व्हाइट व्हाइट डॉट नहीं हो जाते हैं, व्हाइट डॉट। व्हेन यू बॉयल, जब हम व्हेन वी बॉयल वाटर, व्हाइट डॉट स्टार्टेड विजिबल, वो दिखना चालू हो जाता है। क्या? व्हाइट डॉट सरफेस पे देखना, या फिर मम्मी को बोलना मम्मी थोड़ा पानी गर्म करो मुझे पढ़ना है, और बताना ये एक्टिविटी के बारे में। जब तुम देखोगे व्हाइट व्हाइट डॉट तुम्हें दिखेगा। तो ये एक्टिविटी क्या शो करता है पता है? एयर इज इट्स सो एयर इज dissolved in water। इससे क्या पता चलता है? वाटर में हवा घुला हुआ है। एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। सर ये डॉट क्यों होता है? पानी में क्या होता है? एयर डिजॉल्व होकर रहता है,
तो जब हम गर्म करते हैं, वो जो हवा होता है ना पानी के अंदर डिजल्व रूप में, वो एस्केप कर जाता है एनवायरमेंट में, तो उसका जगह खाली रह जाता है, तो वो बबल बबल बन के व्हाइट डॉट हमें विजिबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, सॉइल। इसमें सॉइल लेंगे हम, एक सॉइल लेंगे ड्राई सॉइल, और उसमें तुम देखना वो होल वाला सॉइल लेना थोड़ा। उसमें जब सडन पानी डाल दोगे ना, उसमें जब सडन पानी डाल दोगे तो वो साउंड आएगा, बुझ 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 बुझ, जो बबल फॉर्मेशन में आया था जब हमने बोतल को घुसेड़ा था पानी के अंदर। सो इससे क्या पता चलता है, सॉइल कंटेन एयर, और यही एयर रेस्पॉन्सिबल होता है अंडरग्राउंड ऑर्गेनिज्म के ब्रीथिंग के लिए। ये सॉइल में एयर होता है, इसलिए अंदर ऑर्गेनिज्म सांस ले पाता है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूं। चलो, बारिश के दिनों में बोलते हैं ना लोग कि पैर ऊपर कर लो, नीचे ज्यादा मत चलो, क्योंकि सांप वाप बारिश के दिनों में ज्यादा घूमते हैं। क्यों पता है? बेचारे अंदर रहते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे हमने पानी डाल दिया तो बुझ बुझ हो गया, तो एयर के जगह क्या, पानी चला गया। सो उनके सांस लेने के लिए एयर बचा ही नहीं, तो वो बेचारे क्या करेंगे, बाहर आ जाते हैं। बारिश हो जाती है, उनके घर में तो पानी भर जाता है, सांस लेने की जगह भी एयर की जगह पानी हो जाता है, तो वो बेचारे बाहर आके इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं कि वो मिला तो चटाक तक। तो इस वजह से बारिश के दिनों में थोड़ा सतर्क रहो, सावधान रहो, और झकास क्लास 6 में पढ़ाई करते रहो। ओके, 7 आएगा तो 7 में आना, 8 आएगा तो 8 में आना, हम तो सब पढ़ाएंगे, वो भी फ्री में। तब फ्री में मैं दूंगा, और सेल्फ स्टडी अच्छे से आता है मुझे, तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा सब। सो ये 2 एक्टिविटी खत्म होता है, कितना देखो, आधा घंटे में हम चैप्टर निपटा देंगे। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ इतने ऑर्गेनिज्म है, बहुत सा ऑक्सीजन यूज होता होगा, बर्निंग में भी बहुत यूज होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म के ब्रीथिंग में भी बहुत यूज होता है। सो इसको रिफिल कौन करता है यार? थोड़ी ना वो रिफिल मतलब कोई सिलेंडर वाला है जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में भर के चला जा रहा है। तो ये कैसे रिफिल होता है कि फिर हमें ऑक्सीजन मिलता है? क्योंकि हम तो सांस लेते हैं ऑक्सीजन और उसको कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, तो फिर ये रिफिल कैसे होता है? हाउ ऑक्सीजन रिफिल, हाउ ऑक्सीजन रिफिल, हाउ ऑक्सीजन रिफिल, क्वेश्चन मार्क। कैसे होता है? सुनो, हम जब रेस्पिरेशन करते हैं ना, हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भयंकर वाला गैस जो पोल्यूशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और मार्कर ना गिरे ना ये, तो हमारा क्लास कहां खत्म होता है यार? ये ट्रेंड चल रहा है हमारा, अपना स्टाइल है, मार्कर गिरा के क्लास खत्म हो। सर सीधे सीधे बता दो, मार्कर हैंडल नहीं किया जाता। चलो, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो खींच मेरी, फोटो वाला नहीं, सुनो, फोटोसिंथेसिस ये अलग वाला फोटोसिंथेसिस है। अरे क्या अलग वाला? तो मैंने पढ़ाया था ना, वो प्लांट कैसे खाना बनाता है, उसी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। बहुत अच्छे से पढ़ाया, जाके देखो वरना प्रीवियस चैप्टर। मैं बोलता हूँ सारे वीडियोस, एक्सरसाइज, सॉल्यूशन, सब वीडियोस जितने भी है साइंस के देख लो, मैथ के भी सब है, एसएसटी के भी। तुम गारंटेड 100% फोड़ दोगे यार, अच्छे से अगर 1-2 बार देख लिया तो, और समझ गए, सब समझ तो जाओगे, याद थोड़ा कर लिया ना, गारंटेड है। क्योंकि मैंने इतना सा भी नहीं छोड़ा है किसी पे भी, सब हम पढ़ा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। अरे वाह, अरे बताया था, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना बनाता है और ऑक्सीजन और वाटर रिलीज कर देता है। वाटर प्रेजेंट भी होता है, जो बच जाता है वो रिलीज कर देता है। सो इससे क्या पता चला, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर
इंटर डिपेंडेंट, हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते तो इनका काम नहीं बनता। भले ये भी निकालना है पर उतना नहीं निकाल पाता जितना हम निकाल लेते हैं, और ये ऑक्सीजन नहीं देता तो हम नहीं जिंदा होते। सो कितना हम इंटर डिपेंडेंट है। इसके बाद हम थोड़ा विंडमिल की तरफ पढ़ेंगे। ये समझ गए ना, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिलता है, दोनों रोटेट होते रहते हैं, तो रिफिल की कोई जरूरत ही नहीं है, दोनों बदलते रहेंगे उनका क्वांटिटी। इसलिए पेड़ को बचाओ, क्योंकि पेड़ कम जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ये ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा ना, तो हम मर जाएंगे। इसलिए सेव ट्री सेव लाइफ, ये भी है ना स्लोगन। और प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, समझ गए। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विंड मिल्स। विंड मिल्स, विंड मिल्स ये हवा से चलता है, एयर के थ्रू चलता है। इसमें से क्या क्या होता है? ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, कुएं से पानी निकालना, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। अरे ये बहुत से फिल्म में भी कोई एक दिखाया गया था। हवा होता है तो क्या, वो जो फिरकी होता है फू करते हैं तो घूमता है, ये भी वैसे ऊपर जब हवा होता है ऐसे घूमेगा। तो क्या करेंगे, इसमें बाल्टी लगा लेंगे, कुएं के अंदर ऐसे जाएगा बाल्टी, फिर ऊपर आएगा, फिर जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर जाएगा, ऐसे रोटेट करता रहेगा ना। तो वैसे हम क्या करेंगे, कुएं से पानी निकाल देंगे, रस्सी लगा देते हैं तो वो ऐसे करके घूमता रहता है और ड्रॉ वाटर। और तुम्हें भी पता है घूमना का काम टरबाइन भी करता है, और टरबाइन इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है, तो इससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हो गया वाइंड मिल का। और एक एयर का एडवांटेज बता देता हूं, हेल्प इन सेलिंग, मतलब बोट चलाना। वो जो पर्दे वाला बोट होता है ना, जैसे पर्दा लगा देते हैं, हवा जिस तरफ होता है बोट उस तरफ जाता है, हो गया ना हेल्प इन सेलिंग। याच, YATCHT, याच्ट, याच भी लिख सकते हो, याच्ट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, और किस में हेल्प होता है? पेपर प्लेन फ्लाइंग, वो सब तो मैंने बता दिया, वो कॉमन सा तुम खुद से भी लिख सकते हो। विनोइंग में हेल्प करता है, फ्लावर के पोलिनेशन में हेल्प करता है, मतलब प्लांट का पॉपुलेशन जो बढ़ता है ना, उसका जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक प्लांट से 2 प्लांट बनना, वो जो उड़ता है, तुम जो विश मांगते हो, उसे फूक देते हो और विश मांगते हो, वो फ्लावर का एक पार्ट है, पता है? पोलिनेशन बाय एयर, ये हायर क्लास में पढ़ोगे पोलिनेशन बाय एयर। ये फ्लावर का एक रिप्रोडक्शन का तरीका है, मतलब वो जहां पे गिरेगा फिर से वो सीड बन जाएगा और फिर से एक अलग सा प्लांट फिर से उग जाएगा, समझ गए? तो यहां से हमें क्या पता चल रहा? और एक एयर प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल किसमें? वाटर साइकिल में भी, क्योंकि क्लाउड अगर मूव नहीं करेगा ना तो वो समंदर से पानी जाएगा, समंदर में मतलब बारिश होगी। वो क्लाउड मूव करता है हवा की वजह से और समंदर से पानी इधर अंदर आता है लैंड में, वाटर साइकिल। सो इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, हमारे वीडियोस देखते रहो और एग्जाम में तुम फोड़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। नोट कर लो पॉज करके।